हजरत बल नाम का एक स्थान कश्मीर में है। उस हजरत बल की यह मान्यता है कि हजरत बल में एक लकड़ी की डिब्बी के अंदर, उस मकबरे के अंदर, छोटी सी डिब्बी के अंदर एक मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है। 1963 में रातों रात वो बाल चोरी हो गया, और जब वो बाल चोरी हो गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यूं कहने के लिए इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, वो बुत परस्ती नहीं करते, मुशरिकों को कत्ल करने का आदेश देते हैं, मुशरिकों को वाजिबुल कत्ल मानते हैं और इस्लाम में हराम मानते हैं। लेकिन जब 1963 में मोहम्मद साहब का बाल चोरी हो गया, जिसको वो रोज सजदा करते थे, जिसकी वो रोज इबादत करते थे, तो उसके चोरी होने के बाद हजारों की संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों में इस्लामिक मान्यता को मानने वाले लोग इकट्ठे होने लगे और दंगा करने लगे। और जब दंगा होने लगा कश्मीर की धरती में, श्रीनगर में लोग एकत्रित हो गए, बंगाल में लोग एकत्रित हुए, सहारनपुर और देवबंद में लोग एकत्रित हुए और देश का माहौल बिगड़ने लगा, तो उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बहुत चिंता व्यक्त करी, और इतनी चिंता व्यक्त करी कि इस घटना के हो जाने के बाद नेहरू जी को हार्ट अटैक हो गया, उनको हृदयघात हो गया। और उन्होंने इस समस्या को इतना गंभीर माना कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ उनको अपॉइंट किया और आईबी चीफ को कहा कि आप तत्काल प्रभाव से कश्मीर जाइए, और कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समस्या यह थी कि मोहम्मद साहब का बाल खो गया था। आईबी का चीफ दिल्ली से उठकर के कश्मीर गया और मोहम्मद साहब का बाल खोजने लगा। कई दिन तक वो मोहम्मद साहब का बाल खोजता रहा और एक दिन आया कि उसको मोहम्मद साहब का बाल मिल गया। आप सोचिए, देश का आईबी चीफ इतने बड़े पद पर होने के बाद मोहम्मद साहब का बाल खोज रहा था, ये देश के लिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गई थी। और जब बाल मिल गया तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मोहम्मद साहब का बाल खोज लिया, अगर मोहम्मद साहब का बाल नहीं मिलता तो कश्मीर भारत से अलग हो जाता, आपने कश्मीर को बचा लिया। ये हमारे लिए एक घटना है जो 1963 में भारत के ही अभिन्न अंग कश्मीर में घटी, जिसके लिए पूरा सरकारी तंत्र, जिसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जिसके लिए पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो लग गया। लेकिन उसी कश्मीर में 1990 में आधी रात को 7 लाख कश्मीरी पंडित खो गए, 7 लाख कश्मीरी पंडित गायब हो गए, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करके उनको भगाने के लिए, भागने के लिए, पलायन कर जाने के लिए विवश और मजबूर कर दिया गया। लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के कान पर जू नहीं रेंगी। ये बताता है कि देश में सनातन धर्मी के जान की, सनातन धर्मी के प्राण की कीमत क्या है। और ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत चिंतन का भी और चिंता का विषय है कि आज यदि हमारे प्राण की कीमत, आज यदि हमारी भूमि की कीमत, आज यदि हमारे राष्ट्र की कीमत हम नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा।